पाकिस्तान का एक नया शौक बन गया है हर रोज एक नया राफेल गिराना। ऐसा नहीं है कि बहावलपुर के धमाके, पेशावर के ड्रोन अटैक या फिर लाहौर, हैदराबाद, रावलपिंडी के मिसाइल अटैक उन्हें भूल गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि रहीम यार खान की मरम्मत पूरी हो गई है, लेकिन अपने जख्म छुपाने का एक नया तरीका है, डॉक्टर को ही बीमार घोषित कर दो। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह बताया था कि कैसे चाइना ने अपने हथियारों की बिक्री के लिए पाकिस्तान के 3 राफेल क्लेम को इंटरनेशनली ग्लोबल मीडिया में सर्कुलेट करवाया था। दुनिया भर की मीडिया एजेंसीज ने वही न्यूज चलाई थी जो उन्हें पावरफुल चाइनीज एम्बेसडर्स और एजेंसीज ने फॉरवर्ड की थी। लेकिन धीरे धीरे सच बाहर आ ही जाता है, और कभी कभी सच कुछ इस तरह से बाहर आता है कि बताने वाले को खुद भी नहीं पता होता कि उसने सच एक्सपोज कर दिया है। 2 दिन पहले रॉयटर्स ने एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल की हेडिंग थी, कैसे पाकिस्तान ने भारत के हाई टेक फाइटर को चाइनीज गियर की मदद से गिरा दिया। आर्टिकल का मकसद था चाइना के हथियारों की तारीफ करना और उनकी इफेक्टिवनेस को दुनिया के सामने प्रूव करना। साथ में इस आर्टिकल ने यह भी बताया कि रॉयटर्स ने कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर से बात की, जहां से उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने भारत का एक राफेल गिराया था। लेकिन इस आर्टिकल ने दुनिया के सामने 2 बड़ी बातें गलती से एक्सपोज कर दी, शायद बिना सोचे समझे। सबसे पहले आर्टिकल में बार बार ये मेंशन किया गया कि रॉयटर्स ने सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज से कलेक्ट की है, और इसी से कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का 3 से 4 राफेल गिराने वाला पुराना क्लेम पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के इनसाइडर्स ने खुद ये कंफर्म कर दिया कि सिर्फ एक राफेल इंपैक्ट हुआ था। पूरे आर्टिकल में बार बार एक राफेल को गिराने की बात की गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पुराने लैटिट्यूड डाल के ओवर ड्रामेटिक ब्रीफिंग्स का सच इस आर्टिकल ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब चलते हैं दूसरी बात पे। इस आर्टिकल के मुताबिक भारत की तरफ से एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। आर्टिकल के मुताबिक भारत को यह लगा था कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसकी रेंज 110 से 150 किलोमीटर के बीच में रहती है। लेकिन असली में पाकिस्तान के J-10 फाइटर्स के ऊपर इस मिसाइल का ओरिजिनल वर्जन फिटेड था, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। और इस गलत एजम्पशन की वजह से भारत के राफेल वल्नरेबल जोन के अंदर फ्लाई कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को मिसाइल के एक्चुअल थ्रेट जोन में उड़ा रही थी, बिना ये जाने कि पाकिस्तान के पास फुल रेंज वाली PL-15 मिसाइल्स है। आर्टिकल क्लियरली ये बताता है कि इस रीजन की वजह से एक राफेल मिसाइल से इंपैक्ट हुआ था। लेकिन रॉयटर्स की पूरी कहानी में 2 बड़े लूप होल हैं। पहला, अगर पाकिस्तान की मिसाइल ने सच में राफेल को हिट किया होता तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ जरूर होता, रडार लॉक कंफर्मेशन, इंफ्रारेड फुटेज या एटलीस्ट इंपैक्ट सिग्नेचर्स। जब चाइना अपने वेपन्स को ग्लोबल मार्केट में एडवर्टाइज करने के लिए अरबों खर्च सकता है, तो वो एक प्रूफ देने से पीछे क्यों हट रहा है? लेकिन ऐसा कोई प्रूफ ना तो उनके पास आया है, ना ही उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। दूसरा पॉइंट, डसॉल्ट के CEO पहले ही ये कंफर्म कर चुके हैं कि एक राफेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंपैक्ट हुआ था, लेकिन वो टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से हुआ था, ना कि किसी मिसाइल हिट की वजह से। उन्होंने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो राफेल के अंदर फिटेड है, उसका डाटा एनालाइज करके बताया था कि किसी भी मिसाइल के हिट होने से कोई राफेल क्रैश नहीं हुआ। रॉयटर्स का ये आर्टिकल डसॉल्ट CEO की राफेल वाली स्टेटमेंट की बात तो करता है, लेकिन उनके एनालिसिस को अनक्लियर बोलता है। तो रॉयटर्स के इस आर्टिकल ने अनजाने में हमारे सामने 2 चीजें टोटली क्लियर कर दी, कंफर्म कर दी हैं। पहली, पाकिस्तान का पुराना 3 राफेल गिराने वाला क्लेम एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसका सच अब वो दुनिया के सामने खुद एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा, चाइना का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड मीडिया पे इतना बढ़ चुका है कि ये आर्टिकल चाइनीज इक्विपमेंट की तारीफ तो बहुत करता है, लेकिन इस चीज की कोई बात नहीं करता कि उन 3 दिन के अंदर एक एक इंडियन मिसाइल ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को डिफीट किया था और अपने सारे ग्राउंड टारगेट सक्सेसफुली हिट किए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस आर्टिकल से भारत के सीखने के लिए कुछ भी नहीं। ये आर्टिकल भारत और चाइना के टेक्नोलॉजी गैप को क्लियरली दर्शाता है, और इनडायरेक्टली हमें यह भी समझाता है कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए चाइना की टेक्नोलॉजी को और उनके प्रोडक्शन रेट्स को बीट करना कितना जरूरी है। तभी हमारे फ्यूचर रिजल्ट्स अनडिस्प्यूटेड होंगे। इस साल बहुत सारी इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने अलग अलग एयरक्राफ्ट पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना और नई नई पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस की डील साइन की है। बस देखना ये होगा कि कब तक हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्शन रेट्स को चैलेंज करने में सक्षम हो पाएंगे। वैसे आपको रॉयटर्स के इस आर्टिकल के बारे में क्या लगता है? क्या ये रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी जो सच ढूंढने की कोशिश कर रही थी, या फिर ये एक नया अटेम्प्ट था चाइनीज मीडिया वॉरफेयर का, जो बार बार ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज एयर डिफेंसेस भारत की मिसाइल्स के सामने कुछ नहीं कर पाई थी उस दिन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।